आज मैं आप लोग को विषय गणित क्लास 10th का अध्याय 13 जो पार्ट 1 बनाने जा रहा हूँ उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो ध्यान देंगे, दो बातों पर विशेष ध्यान रखा गया है, घनाभ और घन। घनाभ और घन। इस घनाभ में आप देखेंगे कि 6 सतह होता है। कितना सतह होता है? 6। अगर जैसे रूम की चर्चा करें, एक सतह ये नीचे वाला सतह हो गया, एक ऊपर वाला सतह, एक इधर का सतह, एक इधर का, 4, एक इधर का सतह, एक इधर, 6 सतह हो गया। सेम चीज घन में भी होता है। घन और घनाभ में थोड़ा अंतर ये होता है, घन में क्या होता है, सारा जितना भी भुजा होता है ना सब बराबर होता है, और घनाभ में क्या होता है, भुजा और लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है। लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है। यही चीज़ हमारे विषय। इसमें क्या हम देखते हैं, 6 को सतह 12 किनारा हो जाता है। जैसे 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, इस तरह से 12 किनारा होता है। सेम घन में भी 12 किनारा होता है, लेकिन दोनों में क्या होता है, कोना 8 हो जाता है। कोना कितना हो जाता है? 8 होता है। घन में और घनाभ में दोनों में कोना 8 होता है। इसमें हम सीखेंगे क्या, सबसे पहले घनाभ की बात करते हैं। इसमें क्या, अगर हम चर्चा करें घनाभ का लंबाई, L मतलब लंबाई, L मतलब लंबाई, ठीक है, और B मतलब चौड़ाई, और H मतलब ऊंचाई। ये सारा चीज आप जानते हैं, पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। सेम कंडीशन अब यहाँ अगर हम बात करेंगे कि घन का, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या देखेंगे, इसका होता है 2 × L + B × H। इसी को बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसी क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लेकिन अगर संपूर्ण आ जाए, क्या जगह, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए, तो हमारा क्या होगा, 2 × LB + BH + HL। क्लियर हो पा रहा है? अब यहाँ समझाना हम चाहेंगे कि अगर हम अपना घर की बात करें, घर में देखें क्या, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये साइड और ये साइड, ऊपर और नीचे, सबको ध्यान देना है हमारा। अगर उदाहरण के लिए समझाना चाहते हैं, उदाहरण में हम समझाना चाहते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए बात, मेरा बात क्या होता है कि अगर हम नीचे का फर्श की बात करें, फर्श प्लस छत, तो दोनों में क्या देखेंगे, LB होता है। मतलब इसकी भी क्षेत्रफल, इसकी भी लंबाई और चौड़ाई, ऊपर का भी लंबाई चौड़ाई, तो कह सकते हैं इसमें 2 गो लंबाई 2 गो चौड़ाई हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर इस पर दीवार की देखेंगे, तो इस दीवार की अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे, 2 × क्या क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा, मेरा B होगा और H होगा। क्या होगा, B और H होगा, क्योंकि इधर की चौड़ाई इधर ऊंचाई। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 × L और H होगा, क्योंकि इधर की लंबाई और इधर की ऊंचाई। इस तरह से, क्योंकि 2 इसलिए लगाए क्योंकि इधर का दीवार और इधर का बराबर होता है, इधर का दीवार इधर का बराबर होता है, ऊपर और नीचे बराबर होता है, इसलिए। तो इसी को अगर देखते हैं, सारा जोड़ देते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 × LB + BH + LH। समझ पा रहे हैं ना? यही मेरा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम अब ये हो गया, अगर घन की चर्चा करें, किसकी चर्चा, इस घन की चर्चा करेंगे। इस घन में क्या होता है, L भी बराबर होता है, B भी बराबर होता है, H भी बराबर, तीनों क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए इसको टोटल को A मान लेते हैं। टोटल को क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। अगर इसका घन का क्या का, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए क्या था। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 × A + A × A, तो क्या लिखेंगे, 2 × 2A × A, तो कितना होगा, 2 × 4A², कितना हो जाएगा, 4A² हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अगर सेम
अगर इसी का अगर हम क्या ले लें, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लें तो क्या हो जाएगा, समझिएगा। जैसे उसमें क्या था, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये था ना। तो हम क्या देखें, 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो गया 6a स्क्वायर बोल देंगे। ये मेरा क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र होता है। तो अब इसमें अगर इतना हमारी जानकारी है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो घन हो गया। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा बेलन का। किसका चर्चा करेंगे, बेलन। बेलन को हम सिलेंडर भी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तो इस तरह लिख दीजिए, ये हो गया बेलन। इसमें हम क्या देखेंगे, ये अगर ये ऊपर की चर्चा करें, इस ऊपर की चर्चा करेंगे, इसको एक वृत्त बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वृत्त। ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होता है, पढ़े पर 2πr। ठीक है, तो इसी तरह अगर इसका वक्र पृष्ठीय, क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। किस चीज का, बेलन का। किसका, बेलन का। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, क्या होगा 2πr तो रहेगा और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। क्या बोलते हैं, h इंटू h हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से इसकी त्रिज्या को r पढ़ते हैं और यहाँ से यहाँ तक की उसकी ऊंचाई के h पढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि वृत्त में, ये गोला में हमारा क्या होता है, r होता है, तो पाई होता है। ये चीज़ क्या हुआ, आंसर हो गया। अगर इसी का संपूर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या देखेंगे, समझने प्रयास कीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम चर्चा करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चर्चा करेंगे तो पहले ये देखिए, ये रहेगा ही रहे, पाई आर एस तो होगा ही होगा। इसके बाद ऊपर और नीचे ढक्कन, ढक्कन मतलब वृत्त को ढकेंगे, वृत्त ये बन जाता है, इसका क्षेत्र कितना है पाई आर स्क्वायर। तो 2 गो आर है, यहाँ पर भी एगो वृत्त है, मतलब यहाँ भी एगो वृत्त है और यहाँ भी एगो वृत्त, इसलिए इसको यहाँ ले लेंगे, कोई दिक्कत। इसमें भी 2πr कॉमन है, इसमें भी 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन है, तो क्या h प्लस r बचेगा। ये क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसकी आयतन की बात करें, किसका आयतन, किसका, बेलन का ही। हम जब भी चर्चा करें क्या क्या, बेलन का ही चर्चा कर रहे हैं, कोई दूसरी चीज का बेलन का आयतन में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका क्या हुआ, इस तरह से आप ये सूत्र को हल कर सकते हैं। अगर इसी तरह अब आता है शंकु, किसकी बात करेंगे, शंकु। शंकु इस तरह, जैसे एक मंदिर का गुंबज हो या बर्थडे टोपी हो या आइसक्रीम हो, ये सारे चीज़ आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम इसकी जो बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, मतलब तिर्यक। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और इसकी अगर चर्चा करते हैं, इसको बोलते हैं ऊंचाई, और इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या तो आर जानते ही जानते हैं, इसको एच जानते ही जानते हैं, इसको एल जानते ही जानते हैं। तो इसमें अगर हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा जी, क्या लिखेंगे, पाई आर एल। क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अगर इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप क्या जानते हैं, पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसको घेरने के लिए क्या था, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त है। इसमें भी तो पाई आर है, इसमें भी पाई आर कॉमन लीजिए, पाई आर कॉमन लेते, एल प्लस क्या बचेगा, आर। ये हो गया आंसर। अगर शंकु का आयतन की चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होगा, शंकु का आयतन हो गया। क्लियर। अब एक और चीज की बात है, अब हम पढ़ेंगे गोला। किसका पढ़ेंगे, गोला। ये सूत्र को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अच्छा लगेगा। ध्यान देना, ये क्या है, मेरा गोला है, ये क्या है, अर्धगोला। समझिएगा, गोला मतलब गेंद ना, ना कि रोटी। रोटी वृत्त में आ जाता है,
समझ पा रहे ना, ये गोला मतलब गेंद। अगर इसकी चर्चा करें यहाँ से यहाँ तक, आप क्या जानते हैं, आर तो होता ही होता है, तो हम इस गोला का क्या लेंगे, वक्र पृष्ठ से। गोला क्या लेंगे, वक्र पृष्ठ से। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4πr²। अगर इसका आयतन, इसका क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन की बात करेंगे तो क्या होता है, 4/3πr³, 4/3πr³ हो जाएगा। लेकिन इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता गोला में। क्यों नहीं होता है गोला का, क्योंकि हम किसी तरह से ढकते नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये गोल होता है। लेकिन अगर ये क्या है मेरा, अर्धगोला, दैट मीन्स कटोरा, क्या बोल सकते हैं इसको, कटोरा भी बोल सकता है, इसी को अर्धगोला बोलिए। क्या बोलेगा, अर्धगोला। इसमें होगा, इसमें अर्धगोला में क्या होगा, अर्धगोला में मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्या लिखेंगे, अर्धगोला है, सीधे कर दीजिए 2πr², कोई दिक्कत। लेकिन इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा, क्योंकि इसमें ऊपर से ढक सकते हैं, इसमें ऊपर से क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं। ढकने मतलब क्या हुआ, 2πr², ये रहेगा प्लस πr² लेंगे तो कितना हो गया, 3πr²। ये क्या हो गया, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगर इसका आयतन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अर्धगोला का, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3πr³। समझ पा रहे हैं ना, ये 2 है क्योंकि यहाँ 4/3 है, यहाँ पे घटा देंगे। ये मेरा इतना सारा, अगर ये सूत्र हमको याद हो जाए, ये सब कंप्लीट हो जाएगा, तो आगे हमको हिसाब बनाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया, पहला नंबर क्वेश्चन है, उसमें 2 घन दिया हुआ है, मतलब एक घन था, घन को एक और सटा दे, 2 घन हो गया। आप जानते हैं घन का आयतन कहते A पर Q, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है 64, तो यहाँ कहते A पर Q, तो हम क्या करते हैं, 64 पर ऐसे यहाँ पे 3 क्यों घटाएंगे, तो यहाँ क्या जाए A, इसका मतलब 3 पार्ट का 1 पार्ट हो गया, तो कितना हुआ, 4 × 16, 16 × 64, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A का मान कितना हुआ, 4 हो गया। तो अब यहाँ पे हम समझना है, तो L कितना हो गया भाई, 4 + 4, B कितना हुआ 4, H कितना हुआ 4। इस तरह, क्योंकि ये घन नहीं, अब ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। क्वेश्चन में कहा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, 2 × LB + BH + HL पता ही होता, आपको पता ही पता है। अब यहाँ 2 × L का मान कितना है, 8 × 4 जोड़ 4 × 4 जोड़ 4 × 8, ठीक है। 2 × 8 चौके 32 + 16 + 32, 32 दूनी 64, ये कितना हो गया, 2 6 4 10, और यह कितना हुआ, 3 दूनी 6, 6 1 7 1 8, 80, 80 दूनी 160, कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये आंसर।